Hello bachcho, let's read the question. The equation of a progressive wave is given by y equals to 5 sine 100 pi t minus 0.4 pi x, where y and x are in meter and t is in second. So बच्चों हमें different parameters given है in the statements A, B, C and D. और ए बी सी डी को चेक करके हमें बताना है दिए हुए ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। दिस इज y इक्वल्स टू 5 साइन विद इन ब्रैकेट 100 पाई t माइनस 0.4 पाई x। अब बच्चों हम लोग इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से। So we can get here standard wave equation as y equals to a sine within bracket omega t minus kx. So बच्चों जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिल जाता है सबसे पहले एम्पलीट्यूड a equals to 5 मीटर। इट मीन्स हमें जो स्टेटमेंट a गिवन है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट b के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो इसके लिए हम ले लेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर को। सो k इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा और ये इक्वेशन में गिवन है 0.4 टाइम्स ऑफ पाई। सो पाई पाई विल कैंसिल और हमें लैम्डा इक्वल्स टू मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 0.4, इट मीन्स 5। अब SI यूनिट्स ही ले रहे हैं हम तो 5 मीटर आ जाएगा। So we can check that statement 2, statement B is also correct. अब देखेंगे बच्चों स्टेटमेंट नंबर C। इसमें बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मिल सकता है हमें फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट 100 पाई इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। सो हम चेक कर सकते हैं पाई एंड पाई विल कैंसिल और हमें फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा 50 हर्ट्ज। सो स्टेटमेंट नंबर सी भी करेक्ट है। एंड अब देखते हैं बच्चों स्टेटमेंट नंबर डी जिसमें बोला है हमें वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एंगुलर वेव नंबर से। सो वी कैन चेक दैट ओमेगा इज 100 पाई एंड k इज 0.4 पाई। सो इनको पुट कर देंगे 100 पाई डिवाइडेड बाय 0.4 पाई। सो पाई पाई विल कैंसिल और हमें आंसर मिलेगा 250 मीटर पर सेकेंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।